किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए आज की राहत बहुत ही भारी होने वाली है, क्योंकि कल श्रीकरणपुर में विधानसभा चुनाव है और सभी दिग्गज अपना अपना आखिरी दांव चल रहे हैं और जीत के लिए हर पैतरे आजमा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव, प्रत्याशियों ने खेला अपना आखिरी दांव। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? आठ जनवरी किसकी होगी नैया पार? जी हां, श्री गंगानगर की सबसे हॉट सीट बनी श्रीकरणपुर विधानसभा में कल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले प्रत्याशी अपना हर आखिरी दांव खेल रहे हैं। अपने अपने वोटर्स का मान मनुहार किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 8 जनवरी को मतगणना होगी और सबकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी किस्मत को चमकाने के लिए हर दांव पे चले जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव स्थगित हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख घोषित की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कुन्नर के सामने चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी से पृथ्वीपाल सिंह संधू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेला तो बीजेपी ने भी जीत के लिए एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। मैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टीटी के शपथ लेने के बाद कांग्रेस ने कई आरोप भी लगाए, तो बीजेपी ने सफाई भी दी थी कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाने के बाद श्रीकरणपुर सीट अब हाई प्रोफाइल बन चुकी है। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है और बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुकी है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। 1994 में कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष रहे हैं। वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। इसके बाद 2013 से 2018 तक खान और पेट्रोलियम मंत्री के रूप में काम किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा 11 उम्मीदवार करणपुर चुनाव विधानसभा सीट से मैदान में हैं। फिलहाल 8 जनवरी को जनता का फैसला जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो श्रीकरणपुर में कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी की वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है।
4 जनवरी को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल बूथ के लिए रवाना कर दिए गए। देखिए, आज हमारा जो लास्ट ट्रेनिंग के अंदर अंतिम ट्रेनिंग प्लस ईवीएम देने का काम और साथ ही साथ जितनी भी सामग्री है उसको देने का काम किया गया है। लोकतंत्र के पर्व में मौसम की प्रतिकूलता बाधा नहीं बन जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कर्मियों को ठंड से बचने और मतदाताओं की सहूलियत का ध्यान रखने के खास निर्देश दिए हैं। एक्सट्रीम ठंड को देखते हुए अपना ख्याल भी रखें और वहाँ पर वोटर्स के लिए जो व्यवस्था है वो भी ऐसी करवाई जा सके ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद श्रीकरणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर चुनाव रद्द कर दिया था। कांग्रेस ने श्रीकरणपुर सीट पर सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र कुन्नर को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मैदान में बीजेपी कांग्रेस समेत 12 प्रत्याशी हैं। 249 मतदान केंद्रों पर 2,40,826 मतदाता वोट डालेंगे। 8 जनवरी को मतगणना होगी। प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस इस सीट को जीतकर एक बार फिर खुद को मजबूत दिखाने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। तो कुल मिलाकर श्रीकरणपुर की सीट साख का सवाल बन गई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 125 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो 44 क्रिटिकल और वेरी क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहां पर वेबकास्टिंग के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और